आप देख रहे हैं मेरी जो हालत इस वक्त हुई है, पूरे पसीने से लथपथ है। 6-7 किलोमीटर नीचे से पहाड़ चढ़ के आ रहे हैं। थोड़ा सा उठ जाइए, पहाड़ का तस्वीर आप दिखा दीजिए। इसी पहाड़ के रास्ते से हम आ रहे हैं और आपने पूरी दास्तां तो सुनी इन गांव वालों की, लेकिन इसी पहाड़ से 10 किलोमीटर वो जो बांस का जो झोड़ी बनाकर उसमें लोगों को लेकर जाते हैं। ये लोग तो डेली इनका काम है, डेली ये चल जाते हैं। जनरेशन बाई जनरेशन बदल रहे हैं, लेकिन इनकी तकदीर नहीं बदल रही है, विकास की तस्वीर नहीं बदल रही है। हम दिखाने की कोशिश इसलिए कर रहे थे क्योंकि देखिए, हम इसी पहाड़ के नहीं, यहीं रुक जाइए, नहीं रुक, हम यहीं से इसी पहाड़ के रास्ते से हम गए थे और वहाँ की जो तस्वीरें हैं वो आप तक पहुँचा रहे थे। लेकिन अब वापस हम इसी पहाड़ के रास्ते जा रहे हैं। ढलाव था, चले तो गए हम आराम से, थोड़ी सी तकलीफ़ें हुई, लेकिन जाने समय लग रहा है कि आदमी पहुँच पाएगा कि नहीं पहुँच पाएगा, क्योंकि हम लोग को डेली उतरना चढ़ना है नहीं। ये लोग डेली जाते हैं, हाफ रहे, आप भी हमेशा इसी से जाते हैं आप लोग? हाँ सर, इसीलिए जा रहा है, इसी रास्ता से, दूसरा कोई रास्ता नहीं है? दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आइए, कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे जानते हैं कि इसी रास्ते से ये लोग जाते हैं। आप इधर आइए भी। चाची, आप लोग इसी रास्ते से जाते हैं? हम भैया इसी रास्ते से जाते हैं। हम लोग का बहुत परेशानी होता है, बहुत तकलीफ होता है। हम लोग का इमरजेंसी हो जाता है तो हम लोग चारपाई पर टांग कर ले जाते हैं सब। ये आप इसी के नीचे ही आपका गाँव है? हाँ, हमारी यहीं पर गाँव है। तो डेली आप लोग इधर से आते जाते हैं? जी, डेली हम लोग आते जाते हैं। हम तो आंगनबाड़ी सेविका हैं, हम तो 2 दिन ही, एक ही दिन पर रोज जाते हैं, आते हैं। मतलब 2 दिन बीच, एक दिन बीच करके दूसरे दिन आपको जाना होता है डेली? हाँ जी, हम लोग का एक दिन का बीच ही डालकर हम लोग जाते हैं अधौरा, और थक कर हम लोग चूरे चूर हो जाते हैं सर। सोचिए, अब हम इधर से आ रहे हैं तो सोचिए कि कैसे मंजर होंगे, दिल दहला देने वाली तस्वीरें, क्योंकि आ नहीं पा रहे। बीच में थोड़ा सा आराम कर लिए, सोचिए कि इन लोगों से बातें कर ले। देखिए, ये सब बच्चियां हैं, पढ़ने की उम्र है। आप लोग पढ़ाई करते हैं? आप लोग नहीं सर। नहीं पढ़ते हैं? क्या एज क्या है आपकी? उम्र 20। आपका उम्र कितना है? उम्र नहीं पता है? आप पढ़ते हैं? नहीं। देखिए, छोटी सी बच्ची है, जरा इनको इसकी तस्वीर आप देखिए कि ये इसकी पढ़ाई करने की उम्र है, लेकिन ये पढ़ नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे तो स्कूली विद्यालय ही नहीं है। तो लोग कहाँ पे पढ़ने के लिए जाएंगे? रास्ता नहीं है, कैसे लोग पढ़ पाएंगे? लोग शहरों से कापी किताब कलमे कहाँ से खरीद के लाएंगे? और ये हैं बाबा, आप भी इसी रास्ते से आ रहे थे? हाँ, पूरा नीचे से आप भी पूरा पसीने पसीने जी हो जी, गए? पैसे हुए हैं। डेली बैग लेकर और सामान डेली सर हम लोग आते हैं, वहाँ से खाद भी उतारना होता है, तब मतलब माथे से उतारते हैं हम लोग। माथे से उतार? जी, यहाँ की व्यवस्था कोई नहीं है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं, मेडिकल व्यवस्था भी नहीं ना, स्कूल की व्यवस्था है ना, रोड की व्यवस्था है ना, नेटवर्क की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है हम लोग को। बाबू, तुम भी इधर से पढ़ते हो? तुम हाँ सर। किस क्लास में पढ़ते हो? 5 में। 5 क्लास में पढ़ते हो? इसी रास्ते से आ रहे हो? हाँ। देखिए, थोड़ा सा आप क्लोज आइए, नज़दीक आइए और देखिए इसके पसीने को देखिए आप कि कितने ये पसीने से पूरा तरबर है। लेकिन क्योंकि रास्ता नहीं है, इसके वजह से ये पूरे पसीने में, और पढ़ने की उम्र है, 5वीं क्लास में ये पढ़ता है, लेकिन रास्ता कोई नहीं है। हम भी जा रहे हैं, आप मेरी भी हालत देख सकते हैं किस तरीके से हालत हो पड़ी है, क्योंकि रास्ता दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखिए दूर से कैसे लोग आते हैं। देखिए, इसी पगडंडी के सहारे पहाड़ों में अपने से रास्ते लोग बनाए हैं। बिहार सरकार ये रास्ता नहीं बनाई है। ये रास्ते आपको दिखाई दे रहे होंगे पहाड़ में, ये उत्तराखंड की तस्वीर नजर आ रही है। और एक तरफ जो केंद्र सरकार हो, चाहे बिहार की 5 मजदूर उत्तराखंड में फंसे थे, करोड़ों अरबों रुपये खर्च हुआ उसमें, मतलब कि 41 जिंदगियों को निकालने के लिए। लेकिन यहाँ पे तो कई सारी जिंदगियाँ हैं, सैकड़ों की संख्या में जिंदगियाँ यहाँ पे रोज इसी से जाती है, रोजमर्रा की जिंदगी है उनकी। और सोचिए कैसे लोग रह रहे होंगे। सरकार को यहाँ पे विकास करने की आवश्यकता है, सड़कों को बनाने की आवश्यकता है, बिजली पहुँचाने की आवश्यकता है, शिक्षा व्यवस्था पहुँचाने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य व्यवस्था पहुँचाने की आवश्यकता है, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पे पहुँचाने की आवश्यकता है। लेकिन आज के दौर में यहाँ पे नहीं है। मेरी हालात देखिए और इनकी हालात देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो। मेरा यह प्रयास था, कमेंट जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि जो बड़े बड़े जो लोग हैं वो देख सके, मुख्यमंत्री देख सके और 2 राजकुमार जो है वो देख सके, जो जाति का सर्वे करा रहे हैं। जरा इसका सर्वे करा के विकास पहुँचा दें इन लोगों के पास। मेरी यही गुजारिश है। जय हिंद।